देन लिखो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन the body will have tangential acceleration. Body will have tangential acceleration as well as centripetal acceleration. And that's why while moving along the circular path, the speed of the body changes. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी के पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, मतलब एक्सेलरेशन टेंजेंट की तरफ भी होगा और सेंटर की तरफ भी होगा। ये बॉडी है, इसके पास एक्सेलरेशन सेंटर की ओर होगा, वो तो सेंटीपीटल होगा। जब तक एक्सेलरेशन सेंटर की ओर होगा नहीं, बॉडी सर्किल में मूव नहीं करेगी। साथ में इसके पास टेंजेंट के अलोंग भी एक्सेलरेशन होगा, जो कि बॉडी की स्पीड को इंक्रीज करेगा या चेंज करेगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बॉडी की स्पीड को चेंज करेगा और ये बॉडी को सर्किल में घुमाता है। तो इस केस में नेट एक्सेलरेशन जो होगा, देखो ये एक्स एक्सिस में है, ये वाई एक्सिस में है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो नेट एक्सेलरेशन होगा √AT² + AC²। AT जो है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, हाउ रैपिडली द स्पीड ऑफ द बॉडी इज चेंजिंग, और AC जो है सेंटीपीटल एक्सेलरेशन है। उसके हमने 3 फॉर्मूले तुम्हें बताए हैं, v²/r या v ओमेगा या फिर r ओमेगा²। तीनों में से जो अप्लाई हो वो अप्लाई कर दोगे। अच्छा, डायरेक्शन जो नेट एक्सेलरेशन का होगा, तो इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो। डायरेक्शन जब भी निकालना होता है पैरेललोग्राम मेथड से, तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करके इसका डायगोनल, ये एक्सेलरेशन हुआ नेट, तो इसका ये अल्फा निकाल दो। tan अल्फा = परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये परपेंडिकुलर AC है और बेस AT है, तो यहां से अल्फा निकाल दोगे तो वो तुम्हें देगा डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। नाउ यहां पे एक पॉइंट लिखो, अब बॉडी which is moving in circular path will always have centripetal acceleration directed towards the center of the circle.
सर्कुलर पाथ में बॉडी तभी मूव करेगी जब एक्सीलरेशन सेंटर की ओर अवेलेबल होगा, एंड इफ मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर, then both centripetal and tangential acceleration will be there. Now we'll do few questions and then we'll proceed. If you are disconnected, then quickly you will connect back. Okay? Question, write down. A particle is completing 5 revolutions per second. A particle is completing 5 revolutions per second in a circle of radius 6 centimeter. 5 revolutions per second in a circle of radius 6 centimeter. Calculate its linear velocity and centripetal acceleration acting on it. So particle is completing 5 revolution per second. What is this 5 revolution per second? Anybody can tell me? Yes. Am I audible? Am I audible? This is what? Yes. This is the angular velocity. No, this is the frequency. Angular velocity होगा तो रेडियन पर सेकेंड यूनिट होगी. पार्टिकल जो है 1 सेकेंड में 5 रिवोल्यूशन कर रहा है, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड इन 1 सेकेंड, दैट इज फ्रीक्वेंसी. सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी गिवन. और अगर कहीं ये पर मिनट दिया होता तो 60 से डिवाइड करते तब फ्रीक्वेंसी आती. इन सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर के रेडियस के सर्किल में, एंड यू हैव टू फाइंड द लीनियर वेलोसिटी एंड सेंटीमीटर एक्सीलरेशन. लीनियर वेलोसिटी v होती है और सेंटीमीटर एक्सीलरेशन ac. Now as soon as you are given the frequency, जैसे ही तुम्हें फ्रीक्वेंसी दे दे तुरंत ओमेगा निकाल दो. हमने अभी ओमेगा के फॉर्मूले में नोट कराया है तुम्हें. ओमेगा इज 2πf. टाइम पीरियड के टर्म में था 2π/t, लेकिन फ्रीक्वेंसी के टर्म में 2πf. तो यहां से तुम ओमेगा फाइंड कर लो. 2 into पाई की वैल्यू पुट कर दो. पाई के टर्म में आंसर निकाल दो सारे. आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई और फ्रीक्वेंसी 5, तो 10 पाई हो गया रेडियन पर सेकेंड. अब v इज इक्वल टू आर ओमेगा लगा दो. लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन क्या था? v इज इक्वल टू आर ओमेगा. तो r हो गया 6 और ओमेगा 10 पाई, तो 60 पाई रेडियन, सॉरी सेंटीमीटर पर सेकेंड. रेडियस अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, और रेडियस अगर मीटर में तो मीटर पर सेकेंड यूनिट होगी. और सेकेंड पार्ट में कह रहा है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन. 3 फॉर्मूले थे सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के. v²/r, v ओमेगा, r ओमेगा स्क्वायर, कोई भी लगा दो. चलो v²/r लगा देते हैं. 60 पाई का होल स्क्वायर, v की वैल्यू और r की वैल्यू
6। कितना आया? 605 स्क्वायर। 600 पाई स्क्वायर। 600 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर रेडियस को मीटर में कर लेते तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जब कभी भी तुम्हें फ्रीक्वेंसी दे दे तुरंत ओमेगा निकल आएगा, टाइम पीरियड दे दे तब भी तुरंत ओमेगा फाइंड कर दोगे, या कभी ओमेगा दे दे तो जान लो टाइम पीरियड निकल सकता है, फ्रीक्वेंसी निकल सकती है। अ कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 30 meter per second. Car is moving with a speed of 30 meter per second on a circular track of radius 500 meter. Its speed is increasing. Its speed is increasing at the rate of 2 meter per second square. Determine the magnitude of its acceleration. Try this question. Now what is happening here? Car is traveling in a circular path, speed 30 meter per second. On a circular track of radius 500 meter.
speed increasing at the rate of 2 meter per second square. Speed increasing at the rate of 2 meter per second square, and you have to find the acceleration. देखो, this is not the case of uniform circular motion, क्योंकि उसने कहा कि स्पीड इंक्रीजिंग, स्पीड जो है बॉडी की इंक्रीज हो रही है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है. तो दैट मीन्स दिस इज द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. और स्पीड का जो इंक्रीज होने का रेट है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. मतलब हर 1 सेकेंड में स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो जाएगी. तो ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहलाएगा. हर 1 सेकेंड में बॉडी की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो रही है. तो दैट्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया. और इन दोनों इंफॉर्मेशन से तुम्हें सेंटीपीटल मिल जाएगा, क्योंकि सर्किल में मूव करेगी तो सेंटीपीटल तो होगा ही होगा, और स्पीड इंक्रीज हो रही है तो टेंजेंशियल होगा इसके पास. तो सेंटीपीटल एक्सेलरेशन हो जाएगा v स्क्वायर बाय आर, क्योंकि v और r दिया हुआ है. v दिया हुआ है तुम्हें 30 इंटू 30 और r दिया है 500. .8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये सेंटीमीटर है और ये टेंजेंशियल है. दो एक्सीलरेशन है और दोनों परपेंडिकुलर हैं. तो नेट एक्सीलरेशन जो बॉडी का होगा √ 80 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. 80 तुम्हारा 2 है और AC 1.8. इसको अप्लाई कर दो, यू विल बी गेटिंग द नेट एक्सीलरेशन हियर. तो यहां इस केस में बॉडी जो है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, इसलिए उसके पास टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी है और सेंटीमीटर भी. Sir, 2.69 meter per second square. Yes, approximately 2.7 meter per second square. Then next heading डालो, सेंट्रीपीटल फोर्स. सेंट्रीपीटल फोर्स a body which is moving in circular path has acceleration always directed towards the center of the circle. Full stop. The acceleration will be there
only when some force will be acting towards the center of the circle. And this force which is producing acceleration towards the center is known as centripetal force. जो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है उसमें एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। अभी बार बार यही बात हम रीड कर रहे हैं कि बॉडी विच इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ हैज एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। और तुमने ये पढ़ा है कि एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन सम फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। When the force is applied on a body, then acceleration is produced. तो इसका मतलब यहाँ पे कोई एक फोर्स सेंटर की ओर जरूर लग रहा होगा जो कि इस एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस कर रहा है, और वही फोर्स जो है वो क्या कहलाता है? सेंटीपीटल फोर्स। बिकॉज विदाउट फोर्स एक्सेलरेशन कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। तो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का अगर पहला फॉर्मूला ले लो v²/r, तो सेंटीपीटल फोर्स का एक ये फॉर्मूला हो गया, और जिधर को एक्सेलरेशन होगा उसी तरफ सेंटीपीटल फोर्स होगा। इधर को सेंटीपीटल फोर्स, इसी तरफ एक्सेलरेशन, इसी तरफ फोर्स, इसी तरफ एक्सेलरेशन। दूसरा फॉर्मूला था मास, तो हम a की जगह r ओमेगा स्क्वायर रख दो। दिस इज अनदर फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन यू विल यूज। F इज mv स्क्वायर ओवर r, F इज mr ओमेगा स्क्वायर। या तुमने a का पढ़ा था v ओमेगा, सो m इंटू v इंटू ओमेगा ऑल्सो। So these three formula you will be using